बात कर लेते हैं बारिश की। बारिश से उफनती नदी ग्रीन नदी का पानी गुरुवार 18 दिसंबर को वॉशिंगटन के कैंट शहर के एक मोहल्ले में घुस गया। प्रशांत उत्तर पश्चिमी में भीषण मौसम के कहर के बीच बाढ़ ने एक घर को घेर लिया और कई वाहनों को आंशिक रूप से पानी में डुबो दिया। ये बारिश वायुमंडलीय नदी तूफानों का एक श्रृंखला के कारण हुई, जो कि समुंदर से खींची गई घनी नमी की विशाल हवाएं की धारा जो उत्पन्न हुई उससे निर्मित हुई। उत्तरी इडाहो और पश्चिमी मोंटाना के कुछ हिस्से सहित प्रशांत उत्तर पश्चिम के अंतर्देशीय क्षेत्रों में भी ये पानी फैला हुआ है। उधर बारिश से उफनती ग्रीन नदी का पानी, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि गुरुवार 18 दिसंबर को वॉशिंगटन के कैंट शहर में उसके मोहल्ले में घुस गया और इसके कारण वहां पर भीषण तबाही मच गई। और सबसे बड़ी बात है कि बाढ़ ने इस पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है और इस बाढ़ के पानी के कारण कई वाहन भी डूब चुके हैं। श्रीलंका की आपको स्थिति बता देता हूं। श्रीलंका में दितबाह तूफान ने 13 लाख एकड़ में जो फसल खड़ी हुई थी उस फसल को खराब कर दिया है, जिसके बाद दोबारा अब फसल की बुआई करनी पड़ रही है, जो कि एक बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब 1,20,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, बह गई है या फिर कीचड़ और रेत के नीचे दब गई है। किसान इस बात को लेकर परेशान हैं। अब किसान अपने खेतों में उसे दोबारा उपजाऊ बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और कैसे ये उपजाऊ हो सकती है या कैसे इसमें दोबारा से खेती हो सकती है, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि सरकार इसके लिए किसानों की मदद करे या फिर सब्सिडी दे। मौसम से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि दुबई और शारजा में भारी बारिश हुई है। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई है, ओले भी गिरे हैं। भारी बारिश से सड़कें जलमग्न हुई है, कई घरों में भी पानी भरा हुआ है। लोगों को घरों से निकलने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के बाद ठुठुरन बढ़ी है और यही कारण है कि अब वहाँ की सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। हाईटेक सिटी कहे जाने वाले दुबई, जहां पर अट्टालिकाएं यानी कि बड़ी बड़ी इमारतें देखी जाती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है बड़े शहर बड़ी इमारतें तो बना ली जाती हैं, लेकिन जब मौसम की मार पड़ती है तो ये बड़े शहर, बड़ी इमारतें और हाईटेक सिटी किस तरीके से वाटर सिटी में तब्दील हो जाती है, वो तस्वीरों के तौर पर आप देख सकते हैं। तो पानी की कोई निकासी नहीं है, पानी निकलने की जगह नहीं है। बड़ी बड़ी इमारतें बन चुकी हैं, सड़कें बना ली गई हैं, बिल्डिंग्स बना ली गई हैं, लेकिन पानी अभी भी फंसा हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के मौसम ने एक बार फिर से दुनिया का ध्यान खींच लिया है। दुबई और आबू धाबी जैसे शहरों में कुल मिलाकर जो बड़े इलाके हैं, जहाँ पर शुक्रवार को भारी बारिश हुई है और इससे कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। सड़कों पर पानी भरने के बाद प्रशासन को लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील की गई है। इससे देश के एक बड़े हिस्से में जनजीवन पूरी तरह से ठप हो चुका है। इसलिए ये ध्यान खींच रहा है क्योंकि यूएई का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो रेगिस्तान है। यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं होती है। अमूमन अगर बारिश होती भी है तो बहुत कम होती है। यूएई और आसपास के देशों में अमूमन तेज़ बारिश होती ही नहीं है, देखी नहीं जाती है। ऐसे में इस तरह की भारी बारिश ने अब नई चिंताएं पैदा करती हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बारिश ने यूएई की चिंता बढ़ा दी है। पिछले साल 2024 में दुबई और आबू धाबी के कुछ हिस्सों में इसी तरह की तेज़ बारिश
भयंकर बारिश देखी गई थी, जिसके कारण बाढ़ आ गई थी। असल में दुबई, यूएई, अबू धाबी, यहाँ पर ये रेगिस्तान इलाका है और रेगिस्तानी इलाका होने के कारण यहाँ बारिश की संभावना ही नहीं होती है। इसलिए जो शहरी व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है, जो शहरों का विकास किया गया है, डेवलपमेंट किया गया है, वो इस सोच को ध्यान में रखकर किया गया है कि यहाँ पर बारिश होगी ही नहीं, भारी बारिश होगी ही नहीं, पानी पड़ेगा ही नहीं। लेकिन अब जब शहर बस चुके हैं, शहर बना लिए गए हैं, पानी निकलने की उस तरह से व्यवस्था नहीं है और ऐसे में भारी बारिश हो जाना, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाना, ये वाकई यहाँ के लोगों की चिंता बढ़ाता है, क्योंकि शहर तो बन चुके हैं। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण